जय जय सिया राम। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कुछ और आधार नहीं, जिनके कुछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को, प्रतिपाल करो शीघ्रे जग को। अतिशय करुणा और धारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणिन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के विधि और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जय जय सिया राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में आपको बताया गया कि स्वयंवर में पहुंचे राजाओं के द्वारा धनुष को तिल भर भी नहीं उठाने पाने के कारण राजा जनक बहुत ही व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। अब मेरी पुत्री जानकी हमेशा कुंवारी रहेगी। जिसके उत्तर में लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हुए रामचंद्र जी बोलते हैं, लक्ष्मण भाई शांत हो जाओ, ये सब ईश्वर की मर्जी से होगा। जो भी ईश्वर में लिखा होगा वही होगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ भगवान की मर्जी से होता है। और ऋषि विश्वामित्र से धनुष तोड़ने की आज्ञा मांगते हैं। आयुष दीजो कृपा निधाना, आयुष दीजो कृपा निधाना। देखूं मैं शंकर चापे पुराना, आयुष दीजो कृपा निधाना। देखूं मैं शंकर चापे पुराना। सब देखें कौतुक नर और नारी, सब देखें कौतुक नर और नारी। आयुष दीजिए लाऊं मैं बारी, सब देखें कौतुक नर और नारी। सब देखें कौतुक नर और नारी। तोड़ूं धनुष नहीं लाऊं मैं वारी, सभा मध्य प्रण रोपूं पुकारी। सभा मध्य प्रण रोपूं पुकारी। खंड खंड मही पर डारी, आयुष दीजो कृपा निधाना। आयुष दीजो कृपा निधाना। देखूं मैं शंकर चापे पुराना, आयुष दीजो कृपा निधाना। देखूं मैं शंकर चापे पुराना। ऋषि विश्वामित्र राम से कहते हैं कि हे राम, उठो, शीघ्र धनुष तोड़ो, जिससे महाराजा जनक का कष्ट दूर हो। उठहु नाथ भांजन भव चापू, उठहु नाथ भंजन भव चापू। उठहु नाथ भव भांजन चापू। मेट
मेटे हूँ तात जनक परितापू, उठहु नाथ भव भंजन चापू, मेटे हूँ तात जनक परितापू, राम तुमहि नृप बालक जानी, राम तुमहु नृप बालक जानी, दुखित होय बोले हूँ कटुबानी, राम तुमहि नृप बालक जानी, राम तुमहि नृप बालक जानी, दुखित होई बोले कटुबानी। श्री राम धनुष तोड़ने को खड़े होते हैं। जय जय सिया राम। शेष अगले प्रसंग में।